राम राम भाई, सारे भाइयों ने। आशा करूं आप सब अच्छे होंगे और कुशल होंगे। और साथियों, आज फिर एक और नई अपडेट आ गई है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने जो प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर है ना, इन प्राइवेट कोचिंग सेंटर के ऊपर शिकंजा कसा है। और इनकी जो मनमानी चल रही थी ना, उस मनमानी पर रोक लगाने खातर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है भाई। और यह गाइडलाइंस उनके जो पेरेंट्स है ना, जो बच्चे के पेरेंट्स है उन खातर भी है, और जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है उनके लिए तो है। यानी कि साथियों, उनमें क्या था कि ये जो कोचिंग सेंटर थे ना, यानी कि इतनी मनमानी फीस लिया कर दे, करोड़ों के हिसाब से फीस थी इनकी। यानी कि पूरा लुटा कर दे ना बच्चा ना, पूरा इनका वो मनमर्जी चल लिया कर दी। और एक चीज और पता क्या है, एक और या आकर्षित करने खातर पता क्या कर दे, झूठा प्रोपगंडा रचा कर दे। वो क्या था कि जिस तरह किसी ने किसी साथी ने जिस तरह नीट की तैयारी करी, और नीट की तैयारी करने के बाद उसने टेस्ट देने के बाद वो क्वालिफाई हो गया, और तो फिर भाई उसने क्या कर दे, जिस बच्चे ने वो जो टेस्ट क्लियर कराया है ना, तो फिर वहां उस बच्चे ने क्या कर दे, उन्हें अपने कोचिंग सेंटर में बुला लिया कर दे, और उसके गली फोटो खिंचा लिया कर दे, और उसने कि मैं लालच दे दिया कर दे। लालच देगा ना, फिर उसकी फोटो लगा लिया कर दे अपने उसमें दिखाने खातर, माँ बाप ने बच्चे ना आकर्षित करने खातर झूठी फोटो ला लिया कर दे। जिन्हें या यूपीएससी की तैयारी करके जिन्हें अपना टेस्ट क्लियर कराया है, क्वालिफाई होए, यानी कि उनकी फोटो ला लिया कर दे। और हालांकि उन कोचिंग सेंटर में उनने तैयारी भी नहीं करी कर दी ना, पढ़े होंगे, और उन्होंने दिखा दिया कर दे, ये हमारे सेंटर में तो लिख रहा है, उड़त गया है पढ़ के। तो यानी कि इस तरह के झूठे प्रोपगंडे भी रचा कर दे, यानी कि आकर्षित करने खातर बच्चे ने। तो इस तरह की भी सरकार ने रोक ला दी है इन सारी चीजों के ऊपर। अब किसी की फोटो नहीं ला सकते वह, चाहे वो भला उनके सेंटर में पढ़ के गया हो वो बच्चा, लेकिन फिर भी उसकी फोटो नहीं ला सकते वह, यानी कि बच्चा ने आकर्षित करने खातर। तो इस तरह की सारी जो ब्रह्मांक, यानी कि ब्रह्मांक जो प्रचार था ना जो इनका कोचिंग सेंटर का, उस पर सारे पर रोक ला दी है सरकार ने। तो अब आप वीडियो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करोगे कि ये सारे के सारे जो नियम है ना, के रोक लगाई है, के गाइडलाइंस जारी करी गई हैं, ये सारी की सारी आप वीडियो के माध्यम से देखियो भाई। तो इसलिए वीडियो ना अंत तक लास्ट तक जरूर देखियो। इस वीडियो के माध्यम से आप यानी कि जानकारी प्राप्त करेंगे कि वे नियम के हैं और के नई गाइडलाइंस इन कोचिंग सेंटर ने ले गए। और आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए साथियों कि आपने यानी कि क्या लग गया है, यानी कि सरकार ने जो ये नियम लागू करे हैं ये सही करे हैं या गलत करे हैं। तो अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दियो, और वे क्या नियम हैं तो जानने का प्रयास करेंगे। एक एक बड़ी बड़ी की एक एक बात बताई जाओगी भाई, इस वास्ते वीडियो ने बड़ी यानी ध्यान से सुनियो। प्राइवेट कोचिंग सेंटर की मनमानी पर केंद्र सरकार लगाम कसने की तैयारी कर ली है। नई गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यही नहीं, अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चे को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। कोचिंग सेंटर किसी भी छात्र से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। केंद्र ने ये गाइडलाइन देश भर में नीट और जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटरों की मनमानी को लेकर किया है। गाइडलाइंस के अनुसार आईआईटी, जेई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी चाहिए। परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए। गाइडलाइंस में कहा गया है कि छात्रों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और अकादमी दबाव के देखते हुए कोचिंग केंद्रों को बच्चों की भलाई के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। कोचिंग संस्था तनाव और अवसाद से छात्रों को बचाने और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मदद अनुभवी मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेनी होगी। नियम तोड़े तो लगेगा तगड़ा जुर्माना। कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइंस के अनुरूप रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम और शर्तों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना देना होगा। कोचिंग सेंटर पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रुपये,
दूसरी बार उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए और तीसरी बार अपराध के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ ही भारी जुर्माना के लिए तैयार रहना होगा। 10 दिन के भीतर वापस देनी होगी फीस। गाइडलाइंस के मुताबिक कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी छात्र ने पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स को बीच में छोड़ने का आवेदन किया है तो पाठ्यक्रम के शेष अवधि के पैसे वापस करना होगा। रिफंड हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी। यानी कि कहने का मतलब यानी कि क्या है, सरकार ने एक और क्या कर दिया, जिस तरह मान लो कोई भी बच्चा कोचिंग लेने लग रहा है, हर कोचिंग लेने की उसने पूरी की पूरी फीस जमा कर दी, और जब पूरी फीस जमा करने के बाद फिर उसने कुछ महीने के बाद उन्होंने सोचा है भाई मेरी तो पढ़ाई पूरी हो ली है, मैं अपना वापस जाऊंगा, तो जब वो वापस जाने का आवेदन करेगा ना, तो जो बाकी जो बची हुई फीस है ना, वह कोचिंग सेंटर ने वापस देनी होगी बच्चे का। और जो उसकी मैथ्स की फीस है, जो उसका हॉस्टल का की जो भी फीस है ना बची हुई, वो सारी की सारी वापस देनी पड़ेगी 10 दिन के अंदर ही। तो यो भी कानून यानी कि नियम बना दिया है केंद्र सरकार ने। 5 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं चलेगी। किसी भी हालात में स्कूल या संस्था में पढ़ाने वाले छात्रों की टाइमिंग के दौरान कोचिंग कक्षाएं नहीं चलेंगी। एक दिन में 5 घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं चलेंगी। सुबह, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट क्लास नहीं होंगी। छात्रों और शिक्षकों को वीक ऑफ मिलेगा। त्योहारों में कोचिंग सेंटर छात्रों के परिवार के साथ जुड़ने में भावनात्मक लगाव को बढ़ाने का मौका देंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या आ गया भाई, यानी कि 5 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं लगा सकते, और इसमें ना जल्दी सवेरे लगा सकते और ना रात में लगा सकते क्लास। और दूसरा क्या होगा भाई, हफ्ते के अंदर एक छुट्टी देनी पड़ेगी, और भाई छुट्टी के अंदर भी उस पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं होएगा। और जो त्योहार होंगे उन त्योहार पर भी परिवार में जाने का होता है, छुट्टी दे जाएगी। तो ये सारी की सारी गाइडलाइंस में भाई नहीं रखे जाएंगे कम योग्य वाले ट्यूटर। गाइडलाइंस में प्रस्तावित है कि स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने ऐसे निर्देश लागू होने के 3 महीने के भीतर ही नए मौजूदा कोचिंग सेंटरों को पंजीकरण का प्रस्ताव दिया है। डरावने आंकड़े भाई, एक और चीज आ गई, यानी कि आंकड़े जो सरकार ने जो ये नियम यानी कि जो फैसला लिया है ना, जो ये नियम बनाए हैं ना, ये नियम क्यों बनाए, इसका भी एक कारण है। ये कारण क्या है, सिर्फ 2023 में छात्रों की आत्महत्या के 28 मामले दर्ज किए गए, जिसमें सबसे अधिक मामले भारत के प्रसिद्ध कोचिंग मंडी, कोटा, राजस्थान से थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी गाइडलाइंस तैयार की है जिसे इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। तो भाई यानी कि कोटा में सबसे ज्यादा यानी कि जो सबसे मशहूर कोचिंग सेंटर है ना, तो उसी के अंदर ज्यादा आत्महत्या करी थी बच्चे ने। तो ये सारी चीजें देखते हुए सरकार ने ये कानून बनाया है। और एक यानी कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि 16 साल तक का जो बच्चा होगा ना, उसका कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं हो सकता, ना एडमिशन होएगा। तो 16 साल के बाद ही बच्चे का कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवाया जा सकता है, उससे पहले नहीं। तो ये सारे सरकार ने ये नियम बनाए हैं। भाई आपने ये नियम कैसे लागे हैं, तो साथियों कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपने ये चीज़ें यानी कि जो सरकार ने जो ये नियम बनाए हैं, ये सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो साथियों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, यही थी आज की जानकारी। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सारे भाइयों ने राम राम, वंदे मातरम।